नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी। स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। बिहार शिक्षक भर्ती से संबंधित हमने एक सर्वे कराया था जिसमें पूछा था किसके कितने नंबर आ रहे हैं। तो उसमें 5,000 छात्रों ने अभी तक वोट किया है और उस वोट को लेकर के हम यहाँ पर बात करेंगे क्या कट ऑफ रह सकती है। परंतु कट ऑफ को जानने से पहले हमें थोड़ी सी चीजों को समझना जरूरी है कि टोटल कितने यहाँ पर सीटें थी जिसके लिए आप यहाँ पर अपना परीक्षा के लेकर के कट ऑफ की बात कर रहे हैं, और साथ ही साथ ये भी कि उन टोटल पदों के सापेक्ष कितने अभ्यर्थी थे जिन्होंने एक्चुअल में परीक्षा दी है। तो आपको पता है जो अर्हता परीक्षा थी वो सभी के लिए कॉमन थी। तो हम जो अर्हता परीक्षा है उसके आंकड़ों के साथ यहाँ पर चलते हैं। अगर आप देखेंगे अर्हता परीक्षा को लेकर के, तो इस अर्हता परीक्षा में लगभग 8,14,000 अभ्यर्थियों को शामिल होना था, परंतु इसमें से 70 से 75% ही अभ्यर्थी शामिल हुए थे। अगर आप 8,14,000 का 70 से 75% निकालेंगे तो लगभग 6 लाख के करीब आपको ये आंकड़ा देखने को मिलेगा। अगर हम 75% निकाल लें तो लगभग 6,10,000 के करीब होगा। 70% निकाल लेंगे तो 6 लाख के नीचे हो जाएगा। तो अगर हम इसको एक एवरेज मान के चलें तो ये हम मानकर चलें कि जो अर्हता परीक्षा है जो सभी के लिए कॉमन थी, जिन्होंने वो परीक्षा नहीं दी वो किसी भी एग्जाम से फिर संबंधित ही नहीं रह गए। तो अगर हम उन आंकड़ों के अकॉर्डिंग जाएं तो 6 लाख अभ्यर्थियों को हम मान के चलते हैं जिनमें एक्चुअल में फाइट होगी। पर इन 6 लाख अभ्यर्थियों में बहुत से अभ्यर्थी हट भी जाएंगे, क्योंकि इस टोटल नंबर में वो भी अभ्यर्थी होंगे जिन्होंने उर्दू या बांग्ला जो सब्जेक्ट है वो सेलेक्ट किया होगा। इसी 6 लाख में वो भी अभ्यर्थी होंगे जिन्होंने उच्च माध्यमिक वाली जो परीक्षा है या माध्यमिक वाली परीक्षा है वो भी दी होगी। तो अगर उनमें से हम कुछ आंकड़ों को निकाल दें, यानी कि अगर इस 6 लाख में से कुछ ऐसे भी अभ्यर्थियों को हम मान लें जिन्होंने मुख्य परीक्षा तो दी है परंतु प्राथमिक की परीक्षा नहीं दी है, क्योंकि हमें मेन पीआरटी की कट ऑफ जानना है। तो पीआरटी में अगर हम बात करें तो इसमें से मान के चलिए 20-30 हजार ऐसे अभ्यर्थियों को हम इसमें से घटा सकते हैं। अगर हम 20,000 भी मान लें, बहुत ज्यादा, क्योंकि नॉर्मल हर अभ्यर्थी पीआरटी का एग्जाम जरूर देता है, तो इसीलिए बहुत ही कम संख्या हमने मानी है। 20,000 मानी भी क्यों है अगर देता ही है तो, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे तो टोटल जो वैकेंसी थी उसमें कुछ उर्दू और बांग्ला की भी वैकेंसी थी, इसलिए हमने लगभग 20,000 इसमें से माइनस किया। कुछ ऐसे भी अभ्यर्थी इसमें से हटेंगे जो कि आपको पता होगा जब आप फॉर्म भर रहे थे उसमें सीटेट अपियरिंग मांगा गया था, तो बहुत से अभ्यर्थी होंगे जिनका सीटेट पास ही नहीं होगा, वो इसमें से माइनस होंगे। और साथ ही साथ आपको पता है कि जो भी आप प्रशिक्षण कर रहे थे डीएलएड या बीएड, उसमें भी अपियरिंग का आपको मौका दिया गया था, और कुछ अभ्यर्थियों ने पत्र लिखा था, आपको एक लेटर दिखाया था जिसमें उन्होंने मांग की थी कि हमारा जो रिजल्ट है वो 31 अगस्त से पहले नहीं जारी हो पा रहा है, तो इस चक्कर में आप एग्जाम डेट बढ़ा दीजिए। तो उन्होंने कहा था एग्जाम डेट हम बिल्कुल भी नहीं बढ़ाएंगे। तो वो भी अभ्यर्थी इसमें से आपके अपात्र हो जाएंगे। अब बात ये भी उठती है कि अगर उनको पहले से ही पता है कि वो अपात्र हैं तो फिर वो एग्जाम ही क्यों देंगे। पर कुछ अभ्यर्थी हो सकते हैं जिन्होंने उसके बावजूद भी एग्जाम दिया होगा, तो अगर उसको भी हम इसमें से घटा लें, यानी कि एक तो आपका सीटेट वाले अभ्यर्थी, एक आपका डीएलएड वाले अभ्यर्थी या बीएड वाले अभ्यर्थी जो कि आपके अपेयरिंग में थे परंतु उन्हें एग्जाम दिया था और उनका अभी तक जो शिक्षण प्रशिक्षण है वो कंप्लीट नहीं हुआ या सीटेट में वो पास नहीं हो पाए। तो बहुत ज्यादा अगर संख्या भी मान लें तो सीधे सीधे अगर इन अभ्यर्थियों को मिलाकर 80,000 भी हम मान लें, बहुत ज्यादा मैक्सिमम, क्योंकि इतनी जाएगी नहीं, अगर बहुत ज्यादा भी मान लें तब भी हम कह सकते हैं कि 5 लाख तो हो गई है बच्चा जो कि आपका टोटल नंबर ऑफ जो वैकेंसी है उसकी फाइट में है। अब टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी जो यहाँ पर 5 लाख देख रहे हैं, हम पीआरटी की बात कर रहे हैं क्योंकि हम पहले ही माइनस कर चुके हैं उन अभ्यर्थियों को जिन्होंने उच्च माध्यमिक या ये सारी जो पोस्ट है उसमें आवेदन तो किया होगा परंतु पीआरटी में नहीं किया हो, तो उन सबको माइनस कर चुके हैं। तो 5 लाख केवल अब पीआरटी के अभ्यर्थी बचे हैं। अब इन पीआरटी के अभ्यर्थियों की टोटल वैकेंसी की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर उर्दू बांग्ला हम ऑलरेडी माइनस कर चुके हैं। तो सामान्य वर्ग की सबसे पहले वैकेंसी देखी है टोटल कितनी, तो 67,066 आपकी ये टोटल वैकेंसी है। अब यहाँ पर ये जो 12,000 और 148 है ना उर्दू बांग्ला की, इसको हम ऑलरेडी माइनस कर चुके हैं। तो टोटल वैकेंसी 80,000 नहीं है, इस बात को समझ के रखिएगा। 67,066 ये टोटल वैकेंसी है और इस पर 5 लाख आपके टोटल अभ्यर्थी, एवरेज हम मान के चल रहे हैं, यही आंकड़ा नहीं होगा, केवल समझने के लिए। तो अगर हम इस 5 लाख से डिवाइड भी कर दें 67,066 को, तो वही लगभग 7.45। तो अगर आप एवरेज भी निकाल लें तो एक पोस्ट पर लगभग 7 बच्चा जो है वो होगा। इसको निकालने का मेन उद्देश्य क्या है, आप इस बात को समझिए कि जितने ज्यादा अभ्यर्थी होंगे उनमें उतना ही ज्यादा कंपटीशन होगा, तो उतनी कट ऑफ हाई जाने के चांसेस रहते हैं। तो यहाँ लगभग 7 से 8 बच्चा एक पोस्ट पर आपको देखने को मिल रहा है। अब बात करते हैं कट ऑफ की, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो जो महिलाएं हैं उनके लिए 50% सीटों के आरक्षण को लेकर के बात की गई थी,
जिसमें से अगर केवल सामान्य की बात करते हैं तो 13,435 सीट हैं। इस पर केवल महिलाओं को ही जो है वो सेलेक्ट किया जाएगा और महिलाओं के लिए ये तो सीटें हैं ही रिजर्व, उसके अलावा ये जो सामान्य की जो अनारक्षित में सीटें हैं, इन पर भी वो फाइट करेंगी। यानी जितनी ज़्यादा सीटें बढ़ जाएँगी किसी भी कैटेगरी के लिए, जितनी ज़्यादा सीटें बढ़ जाएँगी, ज़ाहिर-सी बात है कट ऑफ उतनी नीचे हो जाएगी। यानी महिलाओं की जो कट ऑफ है, वो आपकी नीचे जाएगी अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ सीट के। परंतु एक चीज़ भी आपको ध्यान देना है कि पेपर जो एग्ज़ाम पेपर हुआ था, वो महिलाओं का जो है, वो थोड़ा-सा ईज़ी रहा था, अगर बात करते हैं पुरुषों के कंपैरिज़न में। तो वो क्या करेगा जब पेपर आसान हो जाता है तो क्या होता है कट ऑफ ऊपर जाती है। तो ये एक कारण बनेगा कट ऑफ को ऊपर ले जाने का। तो कहीं न कहीं आप देखेंगे दोनों आधार बन रहे हैं जो कट ऑफ को बैलेंस करेंगे। परंतु इस बात को आप क्लियर तरीके से समझ रहे हैं कि इस अनारक्षित वाली सीट पर जो फाइट होगी वो सबसे ज़्यादा होगी। इसलिए महिलाओं के तो बराबर उसकी कट ऑफ नहीं आएगी, महिलाओं की कम ही रहेगी क्योंकि इस वाली कट ऑफ पर जितने भी बिहार के बाहर के अभ्यर्थी हैं, वो भी फाइट करेंगे। बिहार के जो जनरल कैटेगरी के हैं, वो भी अनरिज़र्व्ड कैटेगरी के वो भी फाइट करेंगे। जो महिलाएँ आपकी आ रही हैं अनारक्षित में, वो भी फाइट करेंगी। इसके अलावा जो बाकी कैटेगरी कैटेगरी है, जैसे ओबीसी है, इन सभी के भी जो रिज़र्व कैटेगरी हैं, इनके भी अगर अभ्यर्थी जो अनरिज़र्व्ड कैटेगरी की कट ऑफ है, उससे ज़्यादा नंबर लाते हैं, तो वो भी इस कैटेगरी में फाइट करेंगे। तो असली लड़ाई तो इसी में ही है और जितनी ज़्यादा लड़ाई जिसमें होगी, उतनी ज़्यादा उसकी कट ऑफ हाई जाने के चांसेस रहते हैं। ये कुछ फैक्टर थे जो मैंने आपको बता दिए। अब मैं बात करता हूँ जो एक्चुअल में कट ऑफ के लिए लेकर के हमने यहाँ पर कराया था एक सर्वे, जिसमें हमने पूछा था बिहार शिक्षक भर्ती मुख्य पेपर जीके जीएस वाले में पूछा था कितने नंबर आ रहे हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तो 51 से 60 जो है सबसे ज्यादा परसेंटेज 42% आपको यही देखने को मिल रहा है और यही वो रेंज भी होगी जहां पर आपको कट ऑफ देखने को मिलेगी 51 से 60। बाकी आप देखेंगे तो 50 से नीचे नंबर 29% अभ्यर्थी हैं, 61 से 70 16% है, 71 से 80 8% है और 80 से ऊपर लगभग 6% है और ये 5000 वोट्स आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। अब हम बात करते हैं कि कट ऑफ क्या रह सकती है। देखिए अगर बात करते हैं पहले मेल की, तो अनरिजर्व कैटेगरी की अगर बात करते हैं तो 51 से 60 में अगर देखेंगे तो बहुत ही मैक्सिमम, वैसे तो पेपर इतना ज्यादा टफ था परंतु उसमें माइनस मार्किंग नहीं थी, ये एक बड़ा फैक्टर है क्योंकि माइनस मार्किंग ना होने से बहुत से अभ्यर्थी ऐसे भी होंगे जिन्होंने तुक्का लगाया होगा, उनका सही जाएगा, तो इसलिए हम बहुत कट ऑफ को नीचे नहीं ले जा रहे हैं। वरना जितना आपका पेपर टफ था उस अकॉर्डिंग तो कट ऑफ 50 से नीचे जानी चाहिए, परंतु माइनस मार्किंग नहीं थी, तो एक ये आधार बन सकता है जो कि कट ऑफ को 51 से 60 के बीच में रखने का हमने कोशिश की है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं 55 से 60 के बीच में अनरिजर्व कैटेगरी की कट ऑफ जा सकती है और बहुत मैक्सिमम है। मुझे नहीं लगता कि इससे ऊपर जाएगी, इससे नीचे जरूर जा सकती है। वो 50 से लेकर के 55 के बीच भी जा सकती है, परंतु 60 से ऊपर तो नहीं जाना चाहिए क्योंकि पेपर का लेवल काफी टफ था। दूसरी बात अगर बात करते हैं फीमेल की, तो वहां पर जो अनरिजर्व कैटेगरी है, यहाँ पर जो कट ऑफ है वो इससे कम ही जाएगी। मैंने सारे फैक्टर इसीलिए आपको समझा दिए कि ऐसा ना लगे कि आपको मन से बता रहा हूँ। तो यहाँ पर जो कट ऑफ है वो लगभग लगभग आप कहेंगे 51 से 55 की रेंज में जा सकने के चांसेस जो है वो ज्यादा रहेंगे। ये वो जोन है वैसे अगर देखा जाए जिसमें आप सेफ रह सकते हैं, परंतु अगर इससे ऊपर आपके नंबर आ रहे हैं तो ये मान करके चलिए कि 60 से अगर ऊपर आ रहे हैं तो फिर आप निश्चिंत हैं, फिर तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं। बाकी 70 से भी ऊपर नंबर आ रहे हैं, इस वाली रेंज में अगर आ रहे हैं तो मुझे लगता है कि आपको सीधे नियुक्ति पत्र ले लेना चाहिए क्योंकि यहाँ पर अभ्यर्थियों की संख्या काफी कम है, क्योंकि इतनी ज्यादा सीटें हैं तो यहाँ से तो जिनका है उनका तो सिलेक्शन होना ही है। असली फाइट इसी रेंज में होगी 51 से 60 के बीच में। अब अनरिजर्व कैटेगरी के बाद अगर बात करते हैं ओबीसी का, तो अगर आप देखेंगे तो अब जितने भी आपके रिजल्ट हैं, चाहे केवीएस का उठा करके देख लीजिए या कोई भी, तो उसमें ओबीसी और अनरिजर्व में ज्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिल रहा है। कारण क्या है? क्योंकि ओबीसी के अभ्यर्थियों की संख्या ज्यादा है, इसलिए अगर ये 55-60 जा रही तो 2 ही 3 का अंतर मुझे लगता है देखने को मिलेगा। यहाँ पर आप मान के चलिए कि 52 से लेकर के आप ले जा सकते हैं इसको 54 या 55 तक, इस रेंज में जा सकती है। और यहाँ पर आप थोड़ा सा 2-3 नंबर और नीचे आ जाइए तो लगभग 48 से लेकर के आपका 51 की रेंज आप रख सकते हैं। उसके बाद अगर बात करते हैं एससी कैटेगरी में, तो यहाँ पर और नीचे आप मान के चलिए, और यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस ओबीसी और एससी में रहता है, तो लगभग 48 से लेकर के आप इसे 51 तक ले जा सकते हैं। ये कैटेगरी एससी के लिए ठीक लग रही है। और बाकी एससी कैटेगरी में यहाँ पर आप देखेंगे तो 44-45 से लगभग रेंज आप रख सकते हैं। अगर हम 44 भी रखते हैं तो 44 से लेकर लगभग 48 तक या 47 तक आपको ये देखने को मिल सकती है। एससी के बाद एसटी की अगर बात करें तो यहाँ पर ज्यादा डिफरेंस देखने को मिलता है। वही लगभग जैसे 44 से 48 यहाँ रेंज देख रहे हैं, लगभग यही देखने को मिल सकती है 44 से 48 के बीच में। और यहाँ पर एसटी की रेंज आपको लगभग 40 से देखने को मिल सकती है 44 के बीच में।
बाकी अगर बात करते हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, तो आपकी जो अनरिजर्व कैटेगरी है इससे थोड़ा सा ही अंतर रहता है। अगर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी देखेंगे तो जितनी भी जनरल की कट ऑफ जाती है, अगर ये 55 से 60 के बीच जा रही होगी तो ईडब्ल्यूएस मान के चलिए वही ओबीसी से थोड़ा सा ज्यादा और जनरल से थोड़ा सा कम, लगभग 53-54 के आपको ये देखने को मिल सकती है अगर इसके अकॉर्डिंग बात करें। और इसी प्रकार फीमेल में आप देखेंगे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, तो यहाँ पर भी सेम 51-55 अगर ये है तो ये ईडब्ल्यूएस वाली लगभग 50 के नियर बाई देखने को मिल सकती है, लगभग 49 या 50 या 51 ऐसे करके देखने को मिल सकती है। लगभग ओबीसी और ईडब्ल्यूएस लगभग रेंज समान ही रहेगी, बस 1-2 नंबर का अंतर हो, क्योंकि यहाँ रेंज लिख रहे हैं इसलिए अगर एक ओबीसी नीचे होगी तो वो थोड़ा सा ईडब्ल्यूएस की ऊपर रहेगी कट ऑफ। बाकी पीएच वगैरह अभ्यर्थी मुझे नहीं लगता उतनी ज्यादा संख्या होगी जितने यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी थे, जिसमें आप देख पाएंगे दृष्टिबाधित, मूक बधिर, अस्थि दिव्यांग, इस तरीके से अलग अलग वैकेंसी दे रखी है। तो यहाँ पर तो लगभग सभी अभ्यर्थियों का हो जाना चयन चाहिए मेरे ख्याल से। तो ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बहुत से संख्या एक तो कमी होगी और ऊपर से पेपर इतना टफ था तो कई लोग पास ही नहीं होंगे, तो जितने बचेंगे लगभग लगभग सिलेक्शन देखने को मिल जाएगा। तो ये थे हमारी पूरी ओवरऑल कट ऑफ, और यहाँ पर कोई इस प्रकार से मनगढ़ंत मैंने नहीं कोई कट ऑफ बताई है, जो आप लोगों ने यहाँ पर आंकड़े दिए हैं उसी के अकॉर्डिंग ही सारी चीजें बताई हैं। हो सकता है इनमें से कुछ लोगों ने आंकड़े यहाँ पर गलत भी दिए हों कि ज्यादा नंबर बताए हों, तो ये कट ऑफ थोड़ा बहुत ऊपर होगी, पर रेंज मुझे लगता है कि यह वाली 51 से 60 ही रहनी चाहिए जहां तक की चांसेस है। बाकी आपके अकॉर्डिंग कट ऑफ क्या रख सकती है, आपका सोचना अलग हो सकता है, तो कमेंट में अवश्य बताइएगा। वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।